जब आप मुसलसल चीनी यानी कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे होते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो आपकी बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो चीनी को यानी ग्लूकोज को रेजिस्ट करते हैं। तो यहाँ एक समझने वाली बात है कि वो क्यों करते हैं। तो हाय एवरीवन, आई एम उसामा। तो ये वीडियो का पार्ट 2 है। तो इसमें हम बात करेंगे कि डायबिटीज़ क्या है और इसको हम नेचुरली लाइफस्टाइल से कैसे क्योर कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। डायबिटीज़ असल में हमारी जो ब्लड स्ट्रीम में जो हमारा खून होता है उसमें हमारी जो शुगर का लेवल बढ़ा रहता है। तो चूँकि जब वो हमारी बॉडी जो है वो खून में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो सेल्स की तरफ जाती है, इंसुलिन आती है और इंसुलिन जो होती है वो ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचा के आती है। तो ये एक नॉर्मली प्रोसेस चलता रहता है। तो जैसे जैसे हमारी एज 30 से 35 साल तक होती है तो हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होती है वो हो जाती है। तो असल में यहाँ समझने वाली बात ये है कि जब आप मसलसल इनटेक कर रहे हैं 400, 500, 600, 200, 400 कार्ब्स, ऐसे आप जब मसलसल आप चीनी ज़्यादा खा रहे हैं रिकमेंडेशन के मुताबिक, या जब आपकी बॉडी को जितनी रिक्वायर है उससे ज़्यादा आप चीनी खा रहे हैं या आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं, आप फास्ट फूड खा रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें शुगर ज़्यादा होती है, तो आपका लाइफस्टाइल जब सेडेंटरी, आप ऑफिस में या दफ्तर वगैरह में बैठे रहते हैं, आप कोई कामकाज नहीं करते, तो इससे आपको डायबिटीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेल्स आहिस्ता आहिस्ता इस प्रोसेस चलता रहता है। तो आपके जो सेल्स होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता इससे रेजिस्ट करने लग जाते हैं। यानी जैसे ही आपने कुछ खाया तो आपकी जो है वो शुगर ग्लूकोज में कन्वर्ट हुई, वो सेल्स तक पहुंची, तो फिर एक वक्त आता है आपके जो सेल्स होते हैं उस ग्लूकोज को लेने से मना कर देते हैं, क्योंकि सेल्स में ऑलरेडी ग्लूकोज पड़ी होती है। क्योंकि आप कोई काम नहीं कर रहे होते, आप कोई एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे होते, एक्सरसाइज नहीं कर रहे होते, आपका लाइफस्टाइल होता है जो एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं होता, जिसकी वजह से वो शुगर वैसे ही पड़ी रहती है। अमूमन हमारी जो मसल्स की सूरत होती है, जब आप कुछ खा नहीं रहे तो अगर आप मसल्स से कोई एक्सरसाइज या कुछ कर रहे होते तो वो तब यूज़ होती है। और पहले जो यूज़ होती है हमारे जो होता है हमारा जिगर, उसमें 100 ग्राम जो है वो हमारी ग्लाइकोजन जो है वो एज ए फ्यूल जो स्टोर होती है, जब हम कुछ करते हैं या कुछ नहीं खाते या फास्टिंग करते हैं या 24 घंटे में वो यूज़ होनी होती है। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। तो जब हम ज़्यादा कार्ब्स खाते हैं तो उससे हमारी जो है वो सेल्स होते हैं वो इंसुलिन को रेजिस्ट करेंगे। इंसुलिन को रेजिस्ट करते ही वो इंसुलिन रेजिस्टेंस काज करेंगे। इंसुलिन रेजिस्टेंस काज करने से आपकी बॉडी जो आहिस्ता एक टाइम आएगा वो फैटी लिवर जो है वो की तरफ चली जाएगी। अब फैटी लिवर वो कंडीशन है जहां आपकी बॉडी जो है वो मोटापे का शिकार होगी, आपका जो बेली फैट बढ़ेगा, आपकी जो ओवरऑल बॉडी जो है वो उस पर फैट जमना स्टार्ट हो जाएगा, आपके जिगर में फैट होगा, आपकी ओवरऑल बॉडी पे जो है फैट होगा, आपका फैटी लिवर हो जाएगा। ये असल में ये हुआ कैसे? असल में ये ऐसे होता है कि जब हम कुछ खाते हैं तो साथ साथ इंसुलिन आती है और वो जैसे मर्जी करके वो जोर जमाई करके जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और ग्लूकोज होते हैं वो उससे सेल में धकेल आती है। तो सेल्स जब ओवर ईट हो जाते हैं, जब हम सेल्स को ओवर खाना खिला देते हैं, हालांकि वो फ्यूल होता है, जब ओवर फ्यूल हो जाते हैं या ओवर वो ईटिंग कर लेते हैं तो उससे वो एक दफ़ा बॉडी को फैट में कन्वर्ट करके बॉडी को फुला देते हैं। बॉडी जो है वो मोटापे का शिकार होती है। बंदे को लगता है कि जैसे वो ना बहुत उसको गज़ा लग रही है और वो जल्दी से हजम हो रही है। तो अब आप इस बात को अच्छे से समझ लें, अच्छे से ज़हन नशीन कर लें कि जब हम डायबिटीज़ में मेडिसिन यूज़ करते हैं ना, यानी सर्टेन मेडिकेशंस करते हैं, तो उससे हमारी जो शुगर है वो ठीक नहीं होती, वो कंट्रोल होती है, वो क्योर नहीं होती। जैसे ही जो है वो मेडिसिन हम लेते हैं शुगर पे और हम अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते, वैसे हम कार्ब्स और दूसरी जो होती है हमारी डाइट्स, हम जो अनबैलेंस्ड होती है वो वैसे ही खा रहे होते हैं, हम ओवर ईटिंग कर रहे होते हैं, हम 400-300 कार्ब्स खा रहे होते हैं एक टाइम पे। तो इससे फिर आपकी जो वो मेडिसिन है वो जाके सिर्फ और सिर्फ आपकी ब्लड स्ट्रीम में जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल करेगी। आपके खून से जो मतलब आपका जो शुगर लेवल है, आपके खून में जो ग्लूकोज है उसको नॉर्मल करेगी बस। बाकी पूरी बॉडी में वो कोई अमल दखल नहीं करेगी, कोई किसी किस्म की वो आपको फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। और मेडिसिन से होगा क्या, आपका पैंक्रियाज जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शुगर इंसुलिन बनाएगा। क्योंकि इसकी मैं मिसाल ऐसे देता हूँ, जैसे एक घोड़ा है और आप उस पर सवार हैं और वो थक गया है, आप उसे खड़ा करने की बजाय आप उससे लाठी चार्ज करते जा रहे हैं, आप उसकी पिटाई कर रहे हैं, तो इससे वो जितना हो सकेगा भागेगा, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा वो ज़ख्मी हो जाएगा और गिर जाएगा। ऐसे आपका पैंक्रियाज जो है वो जब ज़्यादा इंसुलिन बनाई जाएगा तो
आपकी शुगर भी हाई रहेगी। और मेडिसिन का काम सिर्फ इतना ही कि वो पैंक्रियाज को ज़बरदस्ती से इंसुलिन रिलीज़ करने में असरअंदाज होती है कि वो पैंक्रियाज को जाके सिग्नल देगी कि आप इंसुलिन बनाएं। वो पैंक्रियाज सिर्फ ज़बरदस्ती इंसुलिन बनाएगी, बाकी वो कुछ नहीं करेगी। तो इससे आपकी जो है वो सेल्स वो मज़ीद रजिस्ट करेंगे और आपकी एक वक्त आएगा इंसुलिन भी बढ़ी रहेगी और साथ साथ आपकी जो है वो शुगर भी बढ़ी रहेगी और इससे कोई चीज़ कंट्रोल नहीं होगी और इंसुलिन रेजिस्टेंस काज होगी। आहिस्ता 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 फैटी लिवर के बाद आपकी इंसुलिन कम होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि पैंक्रियाज जो है वो आकर कब तक आपको इंसुलिन देगा, एक दिन वो डेड हो जाएगा और आपकी बॉडी के जितने एंजाइम्स हैं वो सारे पैंक्रियाज बनाता है और आपकी ओवरऑल ग्रोथ के लिए वो बहुत ज़्यादा उसका अमल दखल है। तो जैसे ही आप पैंक्रियाज से जो है वो अपनी इंसुलिन लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो इससे अब फिर होगा क्या, आपकी जो दूसरी जो इसकी जो डार्क साइड है मेडिसिन की वो ये है कि जब आप मेडिसिन ले रहे होते हैं तो ये सिर्फ कंट्रोल करती है आपकी बॉडी को, क्योर नहीं करती आपकी डायबिटीज़। क्योंकि ये जो टाइप 2 डायबिटीज़ है ये लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से होती है, आप मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से होती है और फास्ट फूड की वजह से होती है, रिफाइंड कार्ब्स की वजह से होती है और ये सिर्फ डाइट प्रॉब्लम है। बस लाइफस्टाइल चेंज करें आप गायब हो जाती है ये, इसका नामो निशान नहीं। आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार रहे हैं, आप स्ट्रेस से दूर है, तो आपको कभी डायबिटीज़ नहीं होगी। तो असल में मेडिसिन क्या करती हैं, मेडिसिन ये करती हैं कि आपकी जो खून में बढ़ी हुई शुगर होती है वो पूरी बॉडी के सेल्स और ऑर्गन्स, दूसरे अदर ऑर्गन्स जो होते हैं उनकी तरफ पहुंचा देती है। यानी जैसे आपके ब्रेन की तरफ शुगर भेज देगी, आपके गुर्दों में भेज देगी, आपके दिल में भेज देगी, आपकी ये जो हमें मोतिया होता है आँखों में सफ़ेद मोतिया उतर आता है, ये भी इसी की वजह से होता है कि हम मेडिसिन ले रहे होते हैं और वो ज़्यादा से ज़्यादा ओवर जो हमारी कार्ब्स होते हैं वो बॉडी के ऑर्गन्स को, बॉडी के दूसरे हिस्से होते हैं उनकी तरफ भेजती रहती है, तो जिससे ओवरऑल बॉडी बर्बाद होती है। मेडिसिन एक ऐसी, इसकी एक और शक्ल है कि मेडिसिन असल में सिर्फ आपके जो टेस्ट का अमल था, जब आप टेस्ट करेंगे तो आप बड़े खुश हो जाएंगे जी हमारी तो जो है वो डायबिटीज़ क्योर हो रही है, कंट्रोल हो रही है। असल में ऐसा नहीं होता, बाकी जो बॉडी पार्ट्स होते हैं वो असल में तबाह हो रहे होते हैं। और इसको कंट्रोल करने का, क्योर करने का एक ही तरीका है लाइफस्टाइल। अगर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल होगा तो आप इन सब चीज़ों से बचे रहेंगे। और मेरी तो नहीं बल्कि जो रिसर्चर्स हैं, जो न्यूट्रल रिसर्चर्स हैं, उनके मुताबिक जो रिकमेंडेशन है वो यही है कि आप एक्सरसाइज, फास्टिंग और लो कार्ब डाइट या कीटो डाइट से आप इन सब मसाइल से जो है वो बच सकते हैं। तो अब ये एक्सरसाइज या ये सबसे पहले आपको एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना पड़ेगा। आप शुगर की इंटेक कम करें, लो कार्ब डाइट पे आएँ, आप 2 टाइम दिन में खाना खाएं 8 घंटे की विंडो में। यानी अगर आप सुबह 7-8 बजे खाना खाते हैं तो आप कोशिश करें रात को आप सूरज गुरूब होने से पहले या सूरज गुरूब होते साथ ही आप खाना, अपना डिनर जो है वो अपना रात का खाना कंप्लीट कर लें और उसके बाद आप फास्टिंग पे चले जाएं। उसके बाद आप लिक्विड्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। आप जो क्रूसी वेजिटेबल्स होती हैं, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जो होती हैं, जो आपके सब्ज़ पत्ते वालों सब्जियां होती हैं उनकी स्मूदीज़, जो क्रूसी वेजिटेबल्स होती हैं, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जो होती हैं, जो आपके सब्ज़ पत्ते वालों सब्जियां होती हैं उनकी स्मूदीज़ यूज़ कर सकते हैं। आप उनका शेक बना के पी सकते हैं या आप लेमन वाटर यूज़ कर सकते हैं, जिंजर वाटर यूज़ कर सकते हैं। लेमन यूज़ करेंगे और साथ नमक यूज़ करेंगे हल्का सा, और वो आप पिएंगे, उससे भी आपकी एनर्जी, जो आपकी फास्टिंग जो है वो बरकरार रहेगी, टूटेगी नहीं। तो आप सुबह ऐसे ही आप रात कम खाना खाएं, कोशिश करें आप लेट नाइट ना खाएं। आहिस्ता आहिस्ता अपनी आदत को इम्प्रूव करें, आहिस्ता आहिस्ता फिर आपकी जो फास्टिंग ग्लूकोज और आपकी खाने के बाद जो ग्लूकोज है वो नॉर्मल हो जाएगी। तो इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स होंगे। आपकी ओवरऑल इंसुलिन रेजिस्टेंस, जो जिन लोगों को अभी तक शुगर नहीं हुई उनकी जो अभी वो इंसुलिन रेजिस्टेंस के दहाने पे खड़े हैं, उनकी वो क्योर हो जाएगी, बल्कि वो रिवर्स हो जाएगी और वो इन सब चीज़ों से जान छुड़ा सकते हैं। कोशिश करें कि आप 20-22 साल के बाद, 25 साल के बाद आहिस्ता आहिस्ता खुद को कायदे कानून में रखें। अपनी जो डाइट है ओवर ईटिंग से बचें, अपनी खुराक को अच्छे से जो है वो सोच समझ के। ये डिपेंड करता है कि आपकी प्लेट में क्या है, आप जो खा रहे हैं वो ही आने वाले सालों में आपकी पूरी स्किन पे और पूरी बॉडी पे असरअंदाज होगा। तो मेरी आप पूरी रहें, एक्सरसाइज करें, आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं। आप जो 40-50 साल से ऊपर हजरात हैं वो कोशिश करें कि HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग जो है, जैसे हम 40-50 साल के ऊपर जाते हैं तो आप हमारे जो मसल्स होते हैं वो आस्ता आस्ता पट्टे जो है ना वो कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनका जो मसल मैस होता है वो कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी एक हमारे लिए एक नेमत है कि अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो हम इन सब चीज़ों से छुटकारा हासिल कर लेंगे। आप 50 साल 60 साल पीछे चले जाएं तो आप मेक श्योर आप करें, आप हिस्ट्री पढ़ लें कि पहले ना डायबिटीज़ थी, ना कैंसर था, ना कोई किसी किस्म का मसला नहीं था। 2 ही चीज़ें हैं जो आजकल हमें मसला काज कर रही हैं। एक वेजिटेबल ऑयल्स, ये जो सीड्स ऑयल्स हैं, ये हाईली टॉक्सिक और रेंस्ड ऑयल है, क्योंकि ये हज़ार डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म किए जाते हैं, उनको हीट अप किया जाता है इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए। तो उसके बाद इनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं रह जाती कि जो जाके बॉडी को लगे या उसकी बायोअवेलेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो आप इनसे बचें, आप हेल्दी फैट इस्तेमाल करें और साथ ही साथ आप एक अच्छी डाइट, बैलेंस डाइट लें जिसमें कार्ब्स की मकदार कम हो। आप अच्छा फैट लें, अच्छी प्रोटीन लें, क्योंकि फ़ैट भी एज ए फ्यूल इस्तेमाल हो जाता है और सबसे ज़्यादा अच्छे जो हमारा फ्यूल है वो फ़ैट है, जो अच्छे से जाके जिसकी बायोअवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है और वो कीटोन्स पे अच्छे से बॉडी चला सकता है। लिहाजा हमें कार्ब्स की बहुत कम मकदार में ज़रूरत होती है कुछ ऑर्गन्स के लिए, और अगर हम फैट ज़्यादा ले रहे हैं तो कार्ब्स की ज़रूरत उसके बाद बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। तो आप कम कार्ब्स लें,
और यानी अपनी शुगर जो इनटेक वो कम करें, कम जो है वो चीनी वाली चीज़ें खाएं, रिफाइंड कार्ब से दूर रहें। अब मैदा, बेकरी आइटम्स, ये जितनी भी सारी ये जो हमारा फास्ट फूड है, ये जितने भी सॉसेस वगैरह हैं, ये मेयोनीज़ है, ये जितनी भी चीज़ें बन रही हैं आजकल, ये हाई टॉक्सिक है। इससे बचें। MSG एक हमारा जो है टेस्ट इन्हेंसर है वो यूज़ कर रहे हैं, जैसे चाइनी नमक भी शायद कहा जाता है, तो उससे बचें, क्योंकि उससे मज़ीद आपका टेस्ट बढ़ेगा और जैसे ही वो टेस्ट बढ़ता है हमारा दिल करता है कि हम ओवर ईटिंग करें, जिससे हमें मज़ीद कार्ब्स का सामना करना पड़ता है और मज़ीद हमें मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आप सबसे जो कंक्लूजन है, जो हमारी जो समरी, जो हमारा निचोड़ है, मरकज़ी ख्याल है, वो यही है कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल से इन सब मसाइल का छुटकारा, क्योंकि मेडिसिन से क्या होता है, मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ आपको कंट्रोल करती हैं और जैसे जैसे आप मेडिसिन चेंज करके आस्ता आस्ता आपको रेजिस्ट करने लग जाती हैं। जैसे जैसे आप मेडिसिन लेते हैं उनके बाद आप अगर आप पे एक मेडिसिन असर करती है तो आस्ता 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 रेजिस्ट बॉडी आपकी करने लग जाती है, फिर आप ओवर डोज बढ़ाते हैं, तो इससे केमिकल रिएक्शन जो बॉडी में होते हैं और ओवरऑल बॉडी की जो बॉडी तबाह हो रही होती है, उससे आपको अंदाज़ा भी नहीं आप कर सकते हैं। तो मेरी आपसे ये ही गुजारिश है कि आप इन सारी चीज़ों से छुटकारा हासिल करने, आप इतनी डायबिटीज़, प्री डायबिटीज़ तक काम को जाने ही ना दें। आप 25-22 साल के जो नौजवान हैं, जो लड़के या लड़कियां हैं, उन कोशिश करनी चाहिए को इंसुलिन रेजिस्टेंस से दूर रहें। इंसुलिन रेजिस्टेंस जितनी जल्दी काज होगी वो आपकी शुगर बढ़ाएगी और उसके बाद आपको डायबिटीज़ के 100% चांस इंसुलिन रेजिस्टेंस के बाद। और इंसुलिन रेजिस्टेंस को बेहतरीन तय करने का मतलब ये कि आपको कोई इंसुलिन रेजिस्टेंस है कि नहीं। आप देखिए कि आपका आस्ता आस्ता पेट बढ़ रहा है, आप पे जो वो एक्नी पिंपल्स या वो आपके चेहरे पे जो हैं वो दाने निकल रहे हैं, ठीक है, या आपकी जो ये जिल्द है ये नीचे लटक रही है, ओवरऑल आपकी बॉडी हीटअप होगी, आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा, ठीक है, अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो आपका कम होगा, तो इससे आपको ये सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। हार्ट अटैक की जो 70-80% वजह है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, आप ये जान लें बात। तो यही मेरी आपसे जो है वो इल्तमास है कि आप डाइट का अपना ख्याल रखें और साथ साथ अपनी फैमिलीज़ को, अपने इर्द गिर्द के लोगों को एजुकेट करें ताकि वो हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आएँ, मेडिसिन से दूर रहें, क्योंकि हर जो मेडिसिन एक नई बीमारी लेके आती है, तो इससे दूर रहें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मज़ीद डाइट, एक्सरसाइज और ये जो फास्टिंग है कि फास्टिंग कैसे करनी है, तो इस पर भी हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो मज़ीद हम पे गौर व फिक्र करें। तो अल्लाह।